साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उन बातों को चाहने की इच्छा आपको रही होगी। और इन दिनों जैसे कि आज 1 मई है और मई के महीने में लगभग हर चर्च में BBS चलता है कि बच्चे लोग अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन पर मनन करना सीखें, परमेश्वर की भेद की बातों को सीखें। और BBS में जो प्रयास किया जाता है कि लोग जो बच्चे हैं बाइबल की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कम समय में हंसते खेलते सीख सकें। तो उन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए आज का ये संदेश है और ये शिक्षा है और जानकारी है मैंने तैयार की है, जिसके लिए सबसे पहले मैं पढ़ लूँगा दूसरा राजाओं की पुस्तक और उसका हम दूसरा अध्याय और पद 9 और 10 पढ़ लेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। उनके पार पहुँचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर एलिय्याह का अंतिम समय है, वो उठा लिए जाने पर है। और एलीशा से एलिय्याह कहता है, मांग तुझे जो मांगना है। तो एलीशा ने धन दौलत अन्य चीज़ें नहीं मांगी, उसने एक बहुत अच्छी चीज़ मांगी है और जिस बात को मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है। उसने क्या मांगा है? जो आत्मा एलिय्याह में है उस आत्मा का दूना भाग मुझे चाहिए। अर्थात एलिय्याह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए जो सामर्थ्य के काम किए हैं, उन कामों को करने की क्षमता मुझे तुझसे दूनी चाहिए। एलिय्याह भी दिल खोलकर इस बात को बोल देता है, यदि तू मेरे उठा लिए जाने को देखने पाएगा तो तू दूना उस आत्मा को, दूनी आत्मा को पा जाएगा और तू मुझसे दूने काम करने पाएगा। तो हम आज उन कार्यों को देखेंगे जो एलिय्याह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए काम किए, क्योंकि इनके एलिय्याह के काम को देखकर ही आप इस निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि वास्तव में फिर एलीशा ने दूने कार्य किए या नहीं किए। उसका मापदंड क्या होगा? मापदंड किसी का तब होता है कि मैंने आपसे दूनी आशीष पाई है। तो दूनी आशीष कब पाई है? उसका मापदंड क्या होगा? जो आपके पास है उसकी जानकारी मुझे होना चाहिए। उसी से तो मैं कंपेयर करूंगा कि मैं आपसे दूना पाया या नहीं पाया। तो आज हम एलिय्याह के लिए, एलिय्याह के जीवन में उन आशीषों को, उन सामर्थ को हम देखेंगे जो एलिय्याह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए किए। इसके बाद हम उन आशीषों को देखेंगे या उन चमत्कारों को और सामर्थ के काम को देखेंगे जो एलीशा ने एलिय्याह से दूना मांगा था, उसे दूना मिला या नहीं मिला। तो आज का जो हमारा विषय है, एलीशा के द्वारा किए गए सामर्थ के कार्य। इन सारे यदि आप आश्चर्य जो मैं बता रहा हूँ, इन पर यदि आप एक एक पर यदि मनन करेंगे तो बहुत समय लगेगा, जिसके लिए ईश्वर प्रभु मुझे समय देगा तो मैं आने वाले दिनों में एक एक पर भी मनन कराऊंगा। लेकिन आज हम उन सारे कार्यों को देखेंगे जो एलीशा ने किए। पहला कार्य, एलीशा के द्वारा इस संसार में किए गए 16 कार्य हैं या 16 आश्चर्य कर्म उसने किए हैं और एलीशा ने 32 किए, जिस पर हम आने वाले दिनों में देखेंगे। तो एलीशा के द्वारा पहला जो आश्चर्य कर्म हमें देखने को मिलता है कि पहला राजाओं की पुस्तक उसके 7वें अध्याय के पहले पद में आप पढ़ सकते हैं। एलिय्याह ने अहाब राजा से कहा, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। एलिय्याह के द्वारा किया गया पहला आश्चर्य कर्म
वह अहाब राजा से कहता है कि बिना मेरे कहे ना मेघ बरसेगा और ना आकाश से ओस पड़ेगी। पहला कार्य। दूसरा कार्य जो एलिया ने किया, आप पढ़ सकते हैं पहले ही राजाओं की पुस्तक उसका 17वां अध्याय पद 2 से 7 में आप उस घटना को आप पाएंगे, जहां पर एलिया के लिए सुबह और शाम को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। अर्थात एलिया जब अहाब के डर के मारे भागा तो करीत नाले में छिपता है और परमेश्वर कौवों के द्वारा उसका भोजन सामग्री का प्रबंध करता है, या उसका क्या नाम प्रतिदिन की भोजन देता है। ये दूसरा आश्चर्य कर्म वो एलिया के जीवन में हुआ। तीसरी घटना को हम देखेंगे पहले ही राजाओं की पुस्तक उसके 17वें अध्याय के पद 8 से आप 16 में पढ़ सकते हैं, जहां पर सारपत की विधवा का वर्णन है, जहां पर एलिया ने सारपत की जो विधवा थी वो क्या कहते हैं, वो जो उसके पास मैदा था और जो उसकी कुप्पी में तेल था वो अपने बच्चे के लिए रोटी बनाती कि वो खाते और बाद में मर जाते। लेकिन एलिया ने उसके जो उसकी मैदा है और जो उसकी कुप्पी में तेल है, तो उसके घड़े में जो मैदा रहा, एलिया ने कहा तू पहले मुझे दे, इसके बाद तू अपने बेटे के लिए बनाना। और हम देखते हैं कि उस विधवा का, सारपत की विधवा का ना मैदा समाप्त होता है ना कुप्पी में तेल समाप्त होता है। जब तक एलिया रहता है वो भरपेट खाते रहते। तो ये आश्चर्य कर्म एलिया ने किया। चौथा आश्चर्य कर्म हम देखते हैं पहले ही राजाओं की पुस्तक उसके 17वें अध्याय के पद 17 से 24 में वर्णन पाया जाता है। यहाँ भी वही वर्णन है कि सारपत की जो विधवा है उसका जो बेटा है वो मर जाता है, और जब मर जाता है तब वह एलिया से कहती है कि तू प्रभु का जन है, ठीक है ना, और उससे निवेदन करती है कि मेरा बेटा मर गया। तो एलिया उसके बेटे को क्या करता है, जिंदा करता। वो सारी प्रक्रिया जो वो अपने उसको गोदी में उठाता है, कोठरी में ले जाता है, उसके पास उसके ऊपर पसर जाता, वो सारी घटना आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम संक्षिप्त रीति से चल रहे हैं। तो एलिया ने सारपत की विधवा के बेटे को जिंदा किया, जो चौथी आश्चर्य कर्म है। जो पांचवी बात को हम देखेंगे, जो पहला ही राजाओं की पुस्तक 18वें अध्याय के पद 30 से 40 में एक घटना का वर्णन मिलता है। और ये जो घटना है हम सब बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। ये घटना कौन सी है कि जहां पर बाल के 350 नबी वो वेदी पर बैल को काट के रखते हैं और वो चाहते हैं कि उनका भगवान, उनका ईश्वर, उनका बाल उनकी प्रार्थना को सुने और आकाश से आग गिराए। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर उनका तो वेदी पर आग नहीं गिरती, लेकिन एलिया ने जो वेदी बनाई थी वो वेदी पर उसने लकड़ी बिछाई और फिर उसने पानी उड़लवाया। तो और फिर उसने परमेश्वर से प्रार्थना करता है यहोवा से, और यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। तो यहाँ पर एक पांचवा आश्चर्य कर्म एलिया के द्वारा किया गया। छठवां आश्चर्य कर्म जो एलिया ने किया, दूसरा राजाओं की पुस्तक उसके 18वें अध्याय पद 41 से 45 में मिलता है, जहां पर एलिया के कहने के अनुसार 3.5 वर्षों बाद आकाश से बारिश होती है। एलिया ने कहा पानी गिरने के लिए प्रार्थना करता है और हम देखते हैं आकाश से पानी गिरता है। ये छठवां आश्चर्य कर्म एलिया ने किया। सातवां आश्चर्य कर्म जो एलिया ने किया वो जो एलिया के जीवन में देखने को मिलता है पहला ही राजाओं की पुस्तक 18वां अध्याय पद 46 में। अर्थात एलिया जो है 30 मील पैदल चलता है, वो दौड़ता है। तो एक आश्चर्य कर्म कि 30 मील एलिया का चलना है। 8वां आश्चर्य कर्म जिसे आप पढ़ सकते हैं
पहले ही राजाओं की पुस्तक उसका 19वां अध्याय पद 4 से 8 में आप एक घटना का वर्णन पाएंगे कि एलिया जो है उसके लिए परमेश्वर का जो दूत है एक पकी हुई रोटी का टुकड़ा देता है और जिसे एलिया खाता है और उसको खाने के बाद एलिया 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचता है। 9वां जो हम घटना देख सकते हैं या आश्चर्य कर्म देख सकते हैं वो पाया जाता है पहले ही राजाओं की पुस्तक और उसका 21वां अध्याय पद 17 से 24 में, जहां पर एलिया की भविष्यवाणी या एलिया के द्वारा कहे गए कथन पूरा होता है। क्या पूरा होता है? एलिया ने कहा था कि अहाब से कहता है कि तेरे वंश का और इजबेल रानी का जो लहू है कुत्ते चाटेंगे, क्योंकि अहाब और इजबेल ने एक षड्यंत्र के अंतर्गत जो नाबोत की दाख की वारी अपने हाथ में ली थी और नाबोत को उसको घात करवा दिया था। तो इस प्रकार से 9वां आश्चर्य कर्म हमें देखने को मिलता है। 10वां आश्चर्य कर्म जो मिलता है पहला राजाओं की पुस्तक है उसका 21वां अध्याय पद 28 से 29 में पाया जाता है, जहां पर यहोवा ने एलिया को बताया कि अहाब क्या हो गया है, नम्र हो गया है और जो विपत्ति अहाब राजा पर पड़नी है परमेश्वर कहता वो उस पर नहीं पड़ेगी, अब वो क्या करेगा उसकी आने वाली पीढ़ी पर या उसकी संतानों पर पड़ेगी, क्योंकि अहाब के पाप के कारण से उसकी बुराई के कारण से परमेश्वर से घात करना चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने अहाब जब उपवास करता है, नम्र दीन बन जाता है और दबे पांव चलता है, तब परमेश्वर एलिया के द्वारा बोलता है, उससे कह देती हूँ जीते जी ये विपत्ति मैं तेरे ऊपर नहीं डालूंगा पर तेरे संतानों पर विपत्ति आएगी। तो ये 10वें नंबर का आश्चर्य कर्म हमें देखने को मिलता है। 11वें नंबर का जो आश्चर्य कर्म आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा दूसरा इतिहास की पुस्तक और उसका 21वां अध्याय पद 11 से 20 में एलिया की भविष्यवाणी का है या उसका जो कथन है वो पूरा होता है। एलिया ने यहोराम को उसके पाप के कारण कहा था तू अतड़ियों का रोगी होकर मरेगा, और जो हम देखते हैं वो पूरा होता है, क्योंकि ये यहोराम है ये अन्य जगह से बालजबूल से पुछवाता है, क्योंकि ये छत से गिर जाता है, बीमार पड़ जाता है, तो वो अन्य जगह से बालजबूल से कहता पुछवाने को भेजता है। और जब रास्ते में एलिया मिलता है उसके सेवक से तो ये सारी जानकारी एलिया को मिलती है। तो एलिया बोलता कह दे अपने कर्म स्वामी से कि वो मरेगा, और हम देखते हैं कि उसने ये भविष्यवाणी की या उसका आश्चर्य कर्म का जो कथन था वो पूरा होता है, वो मरता है। 12वीं बात को हम देखेंगे जो दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 1 पद 1 से 8 में इसका वर्णन मिलता है, जहाँ पर इस प्रकार से है कि एलिया ने सोमरोन के राजा अहज्याह के विषय कहा तू मर ही जाएगा। अर्थात एलिया ने यहाँ भी एक जो राजा है उसके विषय में कहा था, सोमरोन के राजा के विषय में, कि तू मर ही जाएगा, और ये मर जाता है। इसके बाद 13वें नंबर का जो आश्चर्य कर्म है कि जो दूसरा राजा और उसका 1 अध्याय पद 9 और 10 में आप पाएंगे कि एलिया के पास 50-50 करके सिपाही भेजे गए थे कि एलिया को राजा के पास लाया जाए। तो जब ये सिपाही जाते हैं तो ये बोलते हैं, एलिया ने 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर भस्म करे। और ये जो 50 का ये झुंड था सिपाहियों का, आकाश से आग गिरती है और ये भस्म हो जाते। 14वां जो आश्चर्य कर्म एलिया ने किया वो भी इसी प्रकार का है, जिसे हम दूसरा राजा अध्याय 1 पद 11 और 12 में पढ़ेंगे। ऐसे ही 50 सिपाहियों का झुंड जाता है और घटना वैसी ही रहती है कि फिर बोलता है यदि तू कहता मैं परमेश्वर का जन हूँ तो आकाश से आग गिरे और
वो भस्म हो जाए, और वो 50 का झुंड वो भी भस्म होता है। 15वीं जो आश्चर्य कर्म एलिया ने किया, जिसका वर्णन पाया जाता है दूसरा राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय पद 7 और 8, जहाँ पर एलिया ने क्या किया, यरदन नदी को 2 भागों में बांट दिया। जल इधर का इधर, उधर का उधर रह गया। तो एलिया द्वारा यरदन नदी को 2 भागों में बांटने का आश्चर्य कर्म मिलता है। 16वां और अंतिम आश्चर्य कर्म, जो एलिया ने में जो आत्मा थी उसका दूना भाग एलिसा के लिए ट्रांसफर किया। कहें उसने अपना जो उसके भाग था उससे दूना भाग एलिसा को प्रदान किया, जिसे हमने दूसरा राजाओं की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 9 और 10 पद में इसका वर्णन मिलता है। तो प्रियो, इस प्रकार से एलिया ने इस संसार में रहते हुए लगभग उसके साथ 16 आश्चर्य कर्मों का वर्णन मिलता है। अब एलिसा ने एलिया से दूनी आत्मा मांगी थी। तो आने वाले जो समय में मैं उन 16 का दूना कितना होता है, 32। तो 32 आश्चर्य कर्म जो एलिसा के द्वारा किए गए, क्योंकि एलिसा की आत्मा का दूना भाग का मतलब एलिसा के ने 16 आश्चर्य कर्म किए, तो एलिसा ने 32 आश्चर्य कर्म तो किए ही होंगे। तो हम उन पर मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा और उनके विषय में बताऊंगा। तो ये सारे जो आश्चर्य कर्म बताई एलिसा से संबंधित थे, और एक एक आश्चर्य कर्म पर एक अपना संदेश बन सकता है, जो आने वाले दिनों में मैं आपको वो संदेश के द्वारा भी बहुत सी बातें बताऊंगा। लेकिन ये जानकारी आप अपने बच्चों को, संडे स्कूल के बच्चों को प्रदान करें कि एलिया ने कौन कौन से सामर्थ्य के काम किए हैं। मैं सोचता हूँ ये संडे स्कूल के बच्चों की तो बात दूर की बात है, कई मसीहों को मालूम नहीं होगा कि एलिया ने क्या आश्चर्य कर्म किए। केवल गिने चुने आश्चर्य कर्म हमें मालूम रहते हैं कि एलिया ने क्या किया है, सारपत की विधवा के बेटे को जिंदा किया है। हमें यह आश्चर्य कर्म मालूम है कि एलिया के लिए कौवे ने भोजन खिलाया है, एलिया ने बाल के नबियों को घात किया और आकाश से आग गिराई। तो ऐसे कुछ कुछ मालूम है, लेकिन हमें उनके सारे आश्चर्य कर्मों की कम से कम सामान्य जानकारी तो होना चाहिए। उसके अंदर आप जितना गहराई में जाना चाहें, ईश्वर आपको आशीष दे और आप उसमें आगे बढ़ें, लेकिन कम से कम इतनी तो जानकारी हम रखना सीख सकें। परमेश्वर अपने आज के इस वचन पर मुझे और आप सबों को आशीषित करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते प्यारे हम प्रार्थना करते हैं, जैसे एलिसा ने एलिया से दूनी आत्मा मांगी, प्रभु हम प्रार्थना करते ऐसी दूनी आत्मा से आप हमें आशीषित कीजिए, ताकि हम आपकी महिमा के लिए सामर्थ के साथ आगे बढ़े, हमारे जीवनों पर आपका अनुग्रह बना रहे। प्रार्थना करते हैं जितने लोग फेसबुक पर प्रभु ऑनलाइन रहते हैं, आप उन्हें भी आशीषित करें, उनके घर परिवारों पर आपकी आशीष बनी रहे। सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन होता है, आप लिख के भेज सकते कमेंट्स में, मैं आपके लिए बराबर प्रार्थना में याद करता रहूँगा। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे। धन्यवाद।